नमस्कार। समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, ग्रहों का जो प्रभाव है ना, वो कभी संघर्ष देता है और कभी व्यक्ति को सफलतम स्थिति में लाता है। लेकिन व्यक्ति की जो मेहनत है वो सर्वोपरि मानी गई है और सर्वोपरि होती है। लेकिन मेहनत को सही दिशा की ओर मोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और हस्तरेखा अध्ययन इसी की ओर जो है इशारा करता है। और व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो भी सर्वोपरि मानी गई है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके स्वभाव को, अपने सोचने की शक्ति को देखने के लिए हृदय रेखा बहुत श्रेष्ठ रेखा होती है। और अगर हम हथेली में आपकी हृदय की रेखा को देखते हैं तो हृदय रेखा आपकी इस तरह से जाके गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ हृदय रेखा मानी गई है। आप केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं बल्कि सभी के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। हृदय से प्रेम करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं। थोड़ा स्वाभिमानी जरूर है। स्वाभिमान के साथ साथ कभी कभी अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे। पूर्णतः विश्वासी व्यक्ति हैं आप। निर्मल हृदय के लोगों में से एक हैं आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कई ऊंचे पद पा सकते हैं। इसमें कोई शंका यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। एक चीज और देखने को मिल रही है, आपकी हथेली में गुरु पर्वत थोड़ा सा जो है कमजोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गुरु पर्वत पर भव्य चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, भव्य साइन दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन उच्च अधिकारी बने न बने ये जरूरी नहीं है। लेकिन आप चाहे जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके, कोई और भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इस बात की श्योरिटी, इस बात की गारंटी आपकी हथेली के चिन्ह, आपकी हथेली के साइन यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे समझने की आप कोशिश करिएगा। आपकी जो हृदय की लकीर है उस लकीर को भाग्य रेखा पे कई रेखाएं जो है काट रही हैं। हृदय की रेखा को शनि पर्वत पे, और शनि नौकरी का मालिक है। इस समय अगर रेखा इस पे काटती है तो इसका प्रभाव 2.5 से 3 वर्षों तक पड़ता है। कहीं ना कहीं नौकरी के मामले में अड़चन की या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। जीवन काल में रिश्तों के प्रति पारिवारिक कष्ट भी आपको झेलने पड़ सकते हैं 2.5 से 3 वर्षों तक। चाहे छोटे कष्ट हो, छोटी समस्या हो, लेकिन जीवन में खुशियों में जो है कमी देने का काम आपका वर्तमान में आपका शनि कर रहा है, पारिवारिक तौर पे भी और नौकरी के तौर पे भी। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ये आदमी को दुखी कर जाता है, कई बार ये संघर्ष पैदा कर लेता है। तो शनि के मैं उपाय दूंगा, उसको करने की यहाँ पे वर्तमान में जरूरत महसूस हो रही है। दूसरी बात एक सुंदर आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। मैं सभी का विश्लेषण करूंगा, उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से, अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना जरूर चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल गो ब्लॉग्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित। दोस्तों, हमारे हस्तरेखा विज्ञान गो ब्लॉग्स में रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है।
और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ नया आपको जरूर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अगर आप हस्तरेखा विज्ञान में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब भी मैं कोई वीडियो आपको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस योगदान को आप हमें देंगे, इस उम्मीद के साथ इस हथेली का विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। देखिएगा, हथेली में जो जीवन की रेखा है, जो मस्तिष्क की रेखा है, जिसको माइंड लाइन कहते हैं, और मस्तिष्क हमारा सोचने का काम करता है, योजना बनाने का काम करता है। जीवन की रेखा जीवन को रिप्रेजेंट करती है, जो जीवन में घटने वाले घटनाओं को बताती है, जीवन में होने वाले प्रोग्रेस को बताती है, और जीवन में तरक्की मिलेगी नहीं मिलेगी इस चीज़ को बताती है। लेकिन जहाँ से ये शुरू हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ा गैप आपको दिखाई दे रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, ये पुट आप में आ रहा है। अपनी मन के करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, सहन भी नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए, शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल रूप में ऐसे लोग जो देखे हैं, सबसे बड़ी बात इनके अंडर ये देखी, ये किसी के कंट्रोल में काम नहीं करते हैं। मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी ऐसे लोगों के अंदर होती है। ये पुराने ढर्रे पे चलने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नया करने के और कुछ ना कुछ जो है नया आविष्कार करने की शक्ति इनमें होती है। ये अच्छा गुण आप में है और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत उच्चतम स्थान तक पहुंचाएगा। अगर आप देखें, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से भाग्य रेखा पे मिलकर फिर पीछे जा रही है, मानी जीवन का जो संगम हो रहा है वो भाग्य रेखा पे कहीं ना कहीं टच हो रहा है। जो करियर की रेखा है ये बड़ा सुंदर है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन काल में थोड़ा उतार चढ़ाव आप झेल रहे हैं और आगे भी झेलते जाएंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा अगर आप देखोगे, इस तरह से जीवन की रेखा आ रही है और पीछे दो हिस्सों में बंट रही है। एक तो विदेश यात्रा का भी आपको अपने जीवन काल में मौका मिला होगा या मिलेगा, लेकिन दूसरा देखें, आपकी भाग्य रेखा जीवन की रेखा से निकलती हुई सूर्य की ओर मुंह कर रखी है। भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती हुई प्रतीत हो रही है और हथेली जो है पिंक कलर की है और मुलायम यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा सकता है आपका नसीब बहुत ही अच्छा है। बाकी उंगलियों की जो पोर हैं, जो आधार हैं, लगभग एक समान होते जाते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब 50 वर्षों के बाद लगभग 52 वर्ष के आसपास निश्चित ही आपके पास अच्छा खासा धन आने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बल पे आप निश्चित तौर पे अच्छा खासा धन का आगमन आपके पास आएगा। और देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपकी हथेली में एक मंगल की शानदार रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है और भाग्य रेखा भी जीवन की रेखा से प्रतीत हो रही है। हथेली गुलाबी है, पिंक कलर की है, मुलायम है और ये उंगलियों के आधार भी लगभग एक समान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये योग बनाती है करोड़पति योग। ये रेखा जमीन जायदाद से धन देती है, नाव या बोट से धन देती है, लकड़ी के कारोबार से धन देती है, कागज का उद्योग हो तो व्यक्ति को धन मिलता है। दूसरी बात, आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को भी यहाँ पे इंगित करती हुई ये नजर आ रही है।
ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा जीवन काल में मिलता है। और जीवन में भगवान शंकर की या भगवान महावीर की, जिसको हम पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई। देखिएगा, हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। आप उनकी जितनी भक्ति करेंगे, जितना उनका शरणागति आप आएंगे, निश्चित रूप से धन धान्य से भी आप उतना ही संपन्न होंगे। जीवन में खुशियों में आपकी जो है बढ़ोतरी होगी, खुशमय जीवन होगा, सुंदर जीवन होगा और पराक्रम आपका जो है उज्ज्वलतम स्थिति में रहेगा। क्यों? देखिए, ये मंगल है, ये पराक्रम है, ये बुद्धि है, आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ये रेखा दे रही है। बड़ी छोटी है, बड़ी काम की रेखा है। जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का ये सामर्थ्य दे रही है। और ज़्यादातर जिनकी हथेली में ऐसी रेखा होती है, उन लोगों को दूसरों का सहयोग अच्छा मिलता है। जीवन में कई बार अचानक धन की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर ऐसे जातक होते हैं अपने जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। 50वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं अपने आप। और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी रेखा की, इन रेखाओं को मिटा लेता हूँ। देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, मस्तिष्क हमारा क्या काम करता है? सोचने का काम करता है, योजना बनाने का काम करता है। और ये गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति का गुण पड़ रहे हैं, मतलब अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले व्यक्तियों में से हैं, विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा की ओर आ रही है, चंद्रमा के गुण आ रही है। और चंद्रमा क्या है? कल्पना का द्योतक है, कल्पना का ग्रह इसे माना गया है, मन की मजबूती का ग्रह माना गया है। और जब मन मजबूत रहता है, मन की जीत, तो संसार में व्यक्ति सब चीज जीत लेता है। मन की हार तो सब कुछ हार जाता है, मन मजबूत है। और जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव रहेंगे, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में मन हमेशा डूबा रहेगा। और सकारात्मक विचारों को ये जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो एक और है आपकी हथेली में, उस ओर हम जाएंगे, उस ओर हम जा रहे हैं। देखिएगा, हमारी हथेली में मछली का चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है। और आपका जो सूर्य है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। सूर्य पर्वत पे इस तरह की मछली बनती हुई, इस तरह की मछली बनती हुई, एक नहीं 2-2 फिश साइन आपकी हथेली में बन रहे हैं। और किस पे बन रहे हैं? आपके विस्तार के ग्रह, आपके प्रतिष्ठा के ग्रह, आपके धन का ग्रह सूर्य पर। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में हो तो सर्वोच्च पद तक पहुँचता है। और अपने व्यापार में हो तो व्यापार में अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसे व्यक्ति का व्यापार फैलता है। बहुत अच्छा व्यापार ऐसे लोगों का रहता है। और दूसरी, इस तरह से 2 सन की रेखाएं भी हों जिस तरह आपकी हथेली में है, तो निश्चित रूप से पुत्र का सुख और विपुल वैभव का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। विपुल वैभव का सुख। और कब प्राप्त होता है? ये देखिए, जो भाग्य की लकीर है, ये हृदय की लकीर के आगे स्पष्ट दिखाई दे रही है। और देखिए 2 चीज़ बता रही है, एक तो 58वें वर्ष में बड़ा श्रेष्ठ समय बता रहा है, और एक 50+ 51 या 52वें वर्ष से बड़ा श्रेष्ठ समय ये बता रहा है। उससे पहले जैसा चल रहा है ऐसा ये सामान्य चलेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है।
मैं हाथ दे के आपको खुश करने के लिए ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि अरबों में दौलत आ जाएगी, खरबों में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन 50+ के बाद जिस तरह से सूर्य पे चिन्ह बन रहे हैं, अपनी मेहनत के दम पे ही आपको कुछ मिलेगा। अचानक बहुत बड़ा जो है ऊपर से टपक के नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे बहुत कुछ आप पाएंगे। जीवन में करोड़पति के स्तर तक आप निश्चित तौर पे छुएंगे। और ये विशेष समय 50+ के बाद 52वें वर्ष में और 58वें वर्ष में जो है निश्चित रूप से जो है आपकी हथेली में ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल की रेखा सूर्य पे फिस होना, सूर्य पे 2 लाइनों का होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दूसरी का बात अगर हम यहाँ पे देखें आपका मरकरी को, माउंट को, ये बड़ा ध्यान रखता है। इसमें 2-3 रेखाएं निरंतर ऊपर की ओर जारी हैं, प्रोग्रेस रेखाएं। ऐसी रेखाएं अगर व्यक्ति की बुद्ध पर्वत पर हो तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। सेवा भाव ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता है और कहीं ना कहीं 2 से 3 भाषाओं का ऐसे व्यक्ति जो है जानकार होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का व्यापार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समृद्धि बढ़ती है, ये निश्चित तौर पे है। और मरकरी का माउंट इस तरह से फैलाव लिए हुए हो, इस तरह से उभरा हुआ हो, व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है, जिस टाइम भाग्य रेखा का भी इसमें अन्वेषण हो, उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होते हैं। आप योजना बनाकर चलेंगे, तीव्र बुद्धि के स्वामी होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर आपके रहने वाले। अपनी बात को कैसे रखें, कब रखें, किसके सामने कौन सी बात रखें और कौन सा उचित समय है, किस तरह से रखें, ये आपको अच्छा से आता है। भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, ये भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी देखा जाए तो निश्चित रूप से एक फिश का साइन बन रहा है, क्रिएटिव बना रहा है, व्यापार में वृद्धि के योगों को बता रहा है। और भाग्य रेखा का 52वें वर्ष में जब पूर्ण फलित तो पड़ेगा तो निश्चित तौर में अचानक व्यापार के कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की ये प्राप्ति कराता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल देखें, आपकी बौद्धिक शक्ति को, आपकी पराक्रम की पराकाष्ठा को और आपकी जो है निडरता को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। संकट के समय मन भयभीत नहीं रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। चंद्रमा बड़ा खूबसूरत और बहुत सुंदर और दिव्यता ली हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा, बड़ा सुंदर है। मन मजबूत रहने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही सुंदर और अच्छा रहने वाला है। शरीर में चाहे समस्या हो भी, लेकिन आपका जो मन है वो मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर व्यक्ति का ठीक रहता है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत दिव्यता ली हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव रहेंगे अपने जीवन काल में। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है। अगर आपकी माँ है तो माँ का आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में एक खूबसूरती निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत जो है सौंदर्य यहाँ पे दिख रहा है, सौंदर्य का पुट नजर आता हुआ दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है। जीवन में आपको महिलाओं का सहयोग मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक सकारात्मक सोच बनी रहेगी। मन हमेशा मजबूत रहेगा। और देखिएगा भाग्य रेखा पे इस तरह का त्रिकोण हो तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का अपने जीवन काल में फायदा होता है। और एक नहीं, 2-2 जो है इस तरह से त्रिकोण है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपनी जीवन में गेन करेंगे, अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, ये आपकी हथेली में बता रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखने की बात है, अंगूठा बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और अंगूठे का पहला पर्व नुकीला है, सुंदर है, लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, साथ में तर्क शक्ति भी बेहतर अवस्था में दिखाई दे रहा है। और जो आपकी शुक्र का पर्वत है
ये चमक बिखेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का सहयोग रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। और हल्के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे मानसिक परेशानी भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उस तरह से उसका पूर्ण फल यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है। आपका मंगल देखें, अच्छा है, सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके शरणागति आपको रहना ही चाहिए। आपका बृहस्पति बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे दिख रहा है, पुष्टता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। श्रेष्ठ होंगे, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपके संसर्ग में आएगा, आपसे जुड़ेगा, उसकी भी उन्नति करने में, प्रोग्रेस करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, लेकिन स्वाभिमानी जरूर हैं। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों में से एक है। और धार्मिक भावनाएं अच्छी खासे रूप में आपको आपके पास देखने को मिल रही है। आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होते हैं हथेली में तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्तियों को। बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती है, परंतु व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे इसका झुकाव शनि की तरफ है। पारिवारिक समस्याओं में जो है थोड़ा परेशानी रह सकती है, गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी हृदय रेखा को भी कई रेखाएं काट रही हैं। और थोड़ा सा शनि भी जो है वक्री अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। देखा जाए, मैं सूर्य का, क्योंकि सूर्य थोड़ा कमज़ोर है, सूर्य का, बृहस्पति का, शुक्र का और मंगल का आपको जो है उपाय दूंगा, इसको करिएगा। निश्चित तौर पे आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपने जीवन में अर्निंग करेंगे, प्राप्त करेंगे, और जीवन में खुशियों से अपनी मेहनत के बल पे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।